स्टार्ट करते हैं। आना एकदम हल्ला मत करना। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। संतुलित रासायनिक समीकरण दूसरा है और संतुलित रासायनिक देखो किसी को संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है आज की क्लास में हमें जानना है। आज की फुल टू फुल क्लास पूरा मैथमेटिकल रहेगा, एकदम पूरा समझना। केमिस्ट्री में भी थोड़ा मैथ को डाला गया है, फिजिक्स में भी थोड़ा मैथ को नहीं डाला गया। पहला नंबर सब लोग हेडिंग कर लेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। बड़ी सुबह राइटिंग पर रखा है, समझ आया ना? बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। अब आज आपको समझ में आ जाएगा कि कल की हम एग्जांपल में 2, 4, 10, 20, 25 कुल काहे लगा रहे थे। समझ आएगा बात ना? कल के एग्जांपल में देखा होगा 2 लगा रहे थे अपने से, समझ आएगा बात ना? आज की क्लास में तेरे को समझ में आ जाएगा कि 2 क्यों लगा रहे थे और 2 क्यों लगा रहे थे, 3, 5, 10, 25 क्यों। ओके चलो भाई एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेते हैं। यहाँ पे H2 प्लस O2 इक्वल होगा H2O, राइट? संतुलित का मतलब होता है बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। क्या होता है? बैलेंस। हम तोरा बोल रहे हैं कि एक तोरा रसरी बांध रहे हैं, राइट? उस रसरी पर अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस करने का आने का मतलब उस रसरी पर खड़ा एकदम हो जाना है, बैलेंस होकर खड़ा होना है, तोरा गिरना नहीं है। हम लोग के लिए संभव नहीं है, राइट? सर्कस वाला वो कर देगा क्योंकि उसके पास थोड़ा सा साइंस का ज्ञान होता है ताकि वो कर लेता है। समझ आएगा बात ना? उसके कारण फिजिक्स होता है और कोई सर्कस वगैरह जादू वगैरह नहीं होता है। समझ में? H2 प्लस O2 इक्वल क्या हो गया? H2। भाई इधर बताएंगे हाइड्रोजन कब है, इधर हाइड्रोजन कब है। भाई देख दो तरह साक्षात दिख रहा है, ऑक्सीजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन देखो ना। मेरे को एक चीज बताएंगे, इधर हाइड्रोजन कब है, हाइड्रोजन कब, इधर हाइड्रोजन दिख रहा है पूरे। हां तो अनुरूप दो जगह है कर में तो आंख है आ हाइड्रोजन इधर दुगो, इधर हाइड्रोजन दुगो, जो दिक्कत इधर ऑक्सीजन को दुगो, है दुगो, है दुगो, ऑक्सीजन को दुगो, इधर ऑक्सीजन बताओ बैलेंस है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फंडा सही है, हाइड्रोजन का तो दुगो लड़का है ही है, लेकिन है करा एगो। भाई इसके पास दुगो है, कर पास एगो। देखो अगला मन तो ये जो इसके पास दुगो है और इसके पास एगो, लेकिन किसको तो बताओ ये संतुलित है, बैलेंस है। इसी के लिए कल इधर उधर हम सब कर रहे थे। समझ आएगा बात में? तो इधर हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का तो सेम है लेकिन ऑक्सीजन का सेम नहीं है। समझ आएगा बात में? अब ध्यान देना, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है इधर जितना प्रत्येक तत्व का परमाणु है उतने उतने होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन इधर दुगो तो इतनी हाइड्रोजन दुगो। समझ आएगा बात में? फॉर एग्जांपल N2 प्लस H2 इक्वल होता है NH3। क्या होता है भाई? एक चीज बताएंगे, इधर नाइट्रोजन का दुगो, इधर नाइट्रोजन एगो, इधर हाइड्रोजन का दुगो, इधर हाइड्रोजन। बता बैलेंस कैसे दिख रहा है? हाइड्रोजन नाइट्रोजन दुगो है या एगो है या नाइट्रो ऑक्सीजन दुगो है या ऑक्सीजन ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन दिख रहा है आपको? बैलेंस दिख रहा है? नहीं सर, मतलब अनबैलेंस। क्या है अनबैलेंस? ये क्या होना चाहिए, इधर जितना तत्व है हाइड्रोजन सॉरी नाइट्रोजन का जितना परमाणु है उनियो क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का उतने परमाणु होना चाहिए, राइट? अभिकारक की तरफ जितना हाइड्रोजन की परमाणु है उतना प्रतिफल की तरफ भी हाइड्रोजन के परमाणु होने चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? बहुत सिंपल भाषा है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए। अभिकारक की ओर हाइड्रोजन को दुगो देख रहे हैं लेकिन एनिया को है दुगो ही सही है, ऑक्सीजन दुगो है लेकिन ऑक्सीजन तो ये सब प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं है। तो संतुलित का मतलब होता है अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए। हाइड्रोजन नाइट्रो हाइड्रोजन का तो सही है बट नाइट्रोजन ऑक्सीजन का
इधर देख रहे भाई नाइट्रोजन भी अनबैलेंस है और हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित नहीं है तो इसको हम संतुलित बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बात का बात कर। तो सबसे पहले मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण को समझ में आया ना। इसका मतलब क्या होता है, अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए। देखो दो बार बोलेंगे तीसरा बार याद होने तो हो जाएगा। इतना थोड़ा संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब समझ में आया ना। अभिकारक दोनों तरफ प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए। सुनो, संतुलित रासायनिक समीकरण इजी भाषा तो एक तो बोल ही सकता है, वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक जिसमें कोई नहीं बोलेगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्या कहलाता है, एक बार। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्या कहलाता है। बहुत इजी है, खाली एक लाइन थोड़ा ऐड करना है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए। दिक्कत किसी को। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या तो क्या कहलाता है, असंतुलित में खाली थोड़ा नहीं ऐड कर देना। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर न हो, असंतुलित रासायनिक। बताओ, संतुलित का मतलब होता है अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होना चाहिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ बोलना जरूरी है, क्योंकि एक इक्वेशन में दो चीज होता है, एक अभिकारक होता है दूसरा। तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व का परमाणु संख्या, किसी को दिक्कत। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तत्वों की दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी को दिक्कत है तब बैठ जाना भाई, सही है। खड़ा नहीं रही। हाँ, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल के दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ के प्रत्येक परमाणु संख्या समान हो, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत। जो ना डर लगता है ना मुड़िया नीचे गए तो वो नहीं जाने जो मुड़ी नीचे रहेगा ओकरा ले पूछे नहीं, इसलिए मुड़ी के ऊपर ही कह देना। हाँ बता। वैसा रासायनिक तत्व जिसमें अभिकारक प्रतिफल के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व समान होते हैं, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ तत्वों के परमाणु संख्या समान। किसी को दिक्कत। खड़ा मिठो। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों तत्व समान है, प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या प्रत्येक सबको सही है। सिंपल भाषा है भाई, लिखा है। एक मिनट। संतुलित का ही मतलब होता है, संतुलित का मतलब बैलेंस, दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, समान होना चाहिए, सब समान होना चाहिए, एक कोई इन्होंने नहीं होना चाहिए। ऐसे लिख लीजिए अपने से। हाँ भाई लिख सकते हैं और थोड़ा लिख देते हैं। इस पर ही भाई सभी का होना चाहिए। एक मिनट।
चलो लिखेंगे वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो, वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल में H2 प्लस O2 एरो हो गया H2O। सबसे पहले इस एग्जांपल को लिख लेना। ये एग्जांपल थोड़ा संतुलित नहीं है, तेरे को भी दिख रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन दो गए इधर हाइड्रोजन दो गए, सही है, लेकिन ऑक्सीजन दो गए इधर ऑक्सीजन एक ही है, बैलेंस नहीं है। इस चीज को बैलेंस कैसे करेंगे सब लोग ध्यान देना है। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा तो समझ लो भाई तेरा दिमाग सही है, इतना थोड़ा परफेक्ट है, समझ आएगा बात ना। अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो रोना वाला कुछ नहीं है, समझ लो तेरा दिमाग एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले 10 मिनट में तेरा वो भी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं आ रहा। हाइड्रोजन दुगो सब लोग समझना भाई, दोबारा मैं तो कह रहा हूं जो मुड़ी है तब 5-5 किलो के नीचे के लिए ऊपर का हाइड्रोजन दुगो सही है। ऑक्सीजन दुगो इधर ऑक्सीजन एक ही ना है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, इधर ऑक्सीजन दुगो तो यो ना दुगो करना है तो हेजा दू दे दे। अब दो ऑक्सीजन को करना है तो ई मत कर देना, ऑक्सीजन को हेजा दे देना दो। समझने के बाद ना हमेशा जब संख्या थोड़ा जोड़ना है तो आगे जोड़ना है, कहां जोड़ना है आगे। दिक्कत ध्यान दे, हाइड्रोजन को दो, लेकिन हेजा हाइड्रोजन दो दुना के चार वो हाइड्रोजन हो गया। एगो को तो सीधा करना था लेकिन दूसरा का टेढ़ हो गया। ऑक्सीजन को हम फेरा में थे लेकिन हो गया ससुराल खत्म हाइड्रोजन। दिक्कत कैसे तो कोनो दिक्कत नहीं है आपको चीज। हाइड्रोजन दो यहाँ पर, हाइड्रोजन दो दुना के कब हो गया ऑक्सीजन कब हो दो, ऑक्सीजन कब हो ऑक्सीजन दो सही है इधर, ऑक्सीजन दो इधर सही है, लेकिन हाइड्रोजन 4 को इधर दो को है, इधर भी 4 को बनाना पड़ेगा। तो क्या ये दो नहीं लगा सकते हैं? दो दुना 4 को हाइड्रोजन, 4 को हाइड्रोजन, 2 को ऑक्सीजन। आग चमक गया और का इधर उधर कर दिया, खेला खेल रहा है। आ भैया H2 प्लस Cl2 होता है HCl। क्या होता है HCl। ज्यादा सोचना नहीं है। हाइड्रोजन को इधर हाइड्रोजन एक ही ना है, इधर दो को बनाना पड़ेगा, दो को लिख दो। अब देख हाइड्रोजन दो को क्लोरीन हो गया। इस बार एगो को सुधारने में दूसरे को सुधार गए, दिक्कत कैसे हो? बैलेंस हो गया। इसे कहते हैं तुक्का विधि। कौन सा विधि? तुक्का विधि, जो हम अपने तुक्का से कर रहे हैं, समझ आएगा ना। एक आएगा विधि बीजगणितीय विधि। कौन सा विधि? बीजगणितीय विधि में हमें मैथमेटिक्स से बनाना पड़ेगा, हम दिखाना पड़ेगा। दिक्कत आंसर वही आएगा जो ये आएगा। ये बैलेंस सब दिख रहा है। इधर काहे नहीं करें? इधर हाइड्रोजन दो था, इधर हाइड्रोजन दो था, इधर एक ही है, जिधर कम है उधर देना। मैथ थोड़ी है कि दोनों तरफ तो करेगा, हालांकि आगे अगर हम करेंगे भी इसमें। तो इधर देख भाई, देख जिसके पास कमी है उसके पास तू दे। इसके पास हाइड्रोजन दो है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही है, इसको दो को चाहिए इसीलिए यहाँ पर तू दो को दे दे। दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन दो। अब कौन तू ये सोच रहा है कि यहाँ पर मास्टर दो लगे ले तो एकरा में ये दरियो दो लगे ले, इसलिए लगाए क्योंकि ये हाइड्रोजन 4 हो गया था, इधर हाइड्रोजन 2 इसलिए हम 2 लगाए, बैलेंस हो गया। दिक्कत कौन समझ में आ रहा है? समझ में आया? दिक्कत किसको? ये तोरा एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। तोरा अगर पूछते ये तोरा ऑलरेडी क्वेश्चन आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, खाली ये पूछ देगा तो ऐसा नहीं है तोरा उदाहरण नहीं लिखना है। उदाहरण तोरा लिखना बड़ी ही जरूरी है, कंपलसरी है। केमिस्ट्री में हर डिफिनेशन के तहत तोरा एग्जांपल लिखना चाहिए।
अब असंतुलित रासायनिक समीकरण का तू अपने से डेफिनेशन लिखेगा। परमाणु संख्या बराबर हो, परमाणु संख्या बराबर न हो, जब न हो लगा देना हो जाएगा। एग्जांपल हम लिख देंगे 1 मिनट के अंदर डेफिनेशन चाहिए। एग्जांपल दोनों लिखना तो बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है एग्जांपल। एग्जांपल लिखकर दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली हेडिंग डालकर अपने से डेफिनेशन 1 मिनट में लिखा जाएगा। इसके बाद आएंगे हम लोग क्वेश्चन बनाने पर। डेफिनेशन सब लोग लिखा जाएगा। एक तरह तोरा नहीं लिखा पाएगा तो जान जो भाई सब दूसरा घोंचू है, यही तोरा नहीं लिखा है। चलो डेफिनेशन हो गया। एग्जांपल दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होना नहीं चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, असमान होना चाहिए। फॉर एग्जांपल N2 + H2, N2 + H2 होता है NH3, क्या होता है? तो इतना बस एक ही लिख लेगा रिएक्शन होगी तो याद हो जाएगा कि N2 + H2 NH3 होवे करेगा। समझ आएगा बात में? NH3 देख, नाइट्रोजन दो, इधर नाइट्रोजन है कई, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन 3 को, अनबैलेंस है, संतुलित नहीं है, हो गया कोई काम। दूसरा दोनों तरफ बराबर नहीं होना चाहिए, Na + O2 N2O क्या हो जाएगा? Na2O। दिक्कत Na2O Na2O नाइट्रोजन कब हो? एगो नहीं था, सॉरी ये सोडियम एगो ना, नाइट्रोजन थोड़ी है, सोडियम ना है, सोडियम एगो, इधर कब हो? हाइड्रोजन दो को, इधर हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन दो को, इधर ऑक्सीजन, अनबैलेंस है, अनबैलेंस में चाहिए भी, दोनों कंप्लीट कर ले। बाकी अब चलते हैं धुआंधार क्वेश्चन सॉल्व करने, मजा आ जाएगा तेरे को, मजा आ जाएगा। इजी है एकदम, महा इजी है, महा से महा इजी। हम 10th में थे तो भाई सब ये बीज तोरा खाली ये खाली तुक्का भी नहीं बताया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे बैठा ले, भारी तोरा दे देंगे ना तो तोरा दिमाग का नस ढीला हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा, इसलिए निकाला गया है बीजगणितीय विधि। किताब में दिमाग लगाते रह जाएगा तो तेरा दिमाग पागल हो जाएगा, क्या कर दे रहा है, समझ आएगा। दिमाग में किताब में कुछ लिखते नहीं है कैसे कैसे करता है, समझ आएगा। चलो आएंगे, हाँ हेडिंग देंगे, हाँ समझेंगे आप। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना थोड़ा बड़ी ही जरूरी है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन थोड़ा 2 नंबर का आता है कि रासायनिक समीकरण जो हम संतुलित कर रहे थे आखिर क्यों जरूरी है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। क्वेश्चन बनाकर एकदम अच्छा तरीके से 2 दिन में हमें क्वेश्चन खत्म होगा, 2 दिन क्वेश्चन बनाकर तब उस चीज को हम समझेंगे क्यों जरूरी है, समझ ना। अभी जो मजा वाला है उस चीज को सीखते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि है, कितना विधि? 2 कितना विधि? 2 विधि। एक है सर अनुमान या तुक्का विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। हेडिंग डालेंगे देखा जाए रासायनिक समीकरण को संतुलित, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं, 2 विधियां हैं। पहला अनुमान या तुक्का विधि, दिक्कत। दूसरा बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। दिक्कत किसी को? पहला नंबर हेडिंग डालेंगे अनुमान विधि, अनुमान या तुक्का विधि। इस विधि में हम थोड़ा क्या करते हैं, अनुमान से हमेशा हम बैलेंस करते हैं। जैसे पीछे एग्जांपल में क्या किया था, अनुमान लगा के तुक्का लगा के हम सब बैलेंस कर रहे थे, समझ आएगा बात ना। तो बस सिंपल से भाषा में थोड़ा लिख देना है इस तरह। इस विधि में
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, इस विधि में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान लगाते हैं। एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 हो गया H2O, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, अनुमान हो गया, बैलेंस हो गया। और दूसरा हम थोड़ा कर देंगे तो अपने से बैलेंस कर अनुमान लगाते हैं क्या क्या रखेंगे। होगी, पहला हम बैलेंस करते हैं, दूसरा अपने से अनुमान लगा के बैलेंस करना है, दूसरा अपने से बैलेंस करना है, दूसरा हम अपने से चीजें लिखकर ये दूसरा अपने से बैलेंस करना है। क्या क्या रखना पड़ेगा, आंसर कोई नहीं दिखाएगा, अनुमान लगाया जाए। हो गया सबको? चलो भाई, कुछ नहीं करना है भाई। एक चीज बता, नाइट्रोजन इधर एक हो, इधर कब हो, दोनों तरफ से होना चाहिए। इधर एक हो लेकिन इधर कब है, इधर 2 है तो इधर 2 होना चाहिए भाई। एगो है, अब कौन कहेगा सर हेकरा तो 2 में से नहीं एगो बना तू भाई। एक तू चीज बता, तो ये एगो है, आई 2 है, तू कहेगा सर ये तो एगो सही है, लेकिन तू कह 2 से एगो बना, 2 से एगो बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। समझ आया बात? एगो एकरा में से नाइट्रोजन निकाल कर रखेगा, एकरा से बहुत सिंपल तरीका है कि एगो सोडियम है और इधर सोडियम का है 2 है, तो इससे अच्छा है कि सोडियम 2 है तो इधर भी सोडियम 2 कर देते हैं। देखो 2 सोडियम, ऑक्सीजन इधर का हो, लेकिन इधर ऑक्सीजन इधर 2 इधर 2 देना पड़ेगा, इधर 2 दे दे। ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन सबसे पहले खत्म हो गया नहीं सोडियम कब हो गया 2 देना के, लेकिन नहीं कब हो 4 रखना पड़ेगा। अब तू बता, मतलब जिसका सही होगा। अब तू एक बात सोच भाई, मतलब आप ध्यान दे, हला कोई नहीं करेगा। ये जो 2 था मिटा कर क्या किए, अगर तो कलम से 2 लिखा रहता और फिर काट कर 4 लिखा रहता, जिसके कारण से पूरा नंबर में कमी आती, एग्जाम में तेरा नंबर कटता। इसलिए तोरा काटे पीटे ना, इसलिए लाया गया बीजगणितीय विधि को। बीजगणितीय विधि तोरा एक के बाद अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें इधर तक देख मेरे भाई, मेरा तो मिटाने वाला तो मिटा कर 4 लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसी को नहीं, तो जिसका दिमाग थोड़ा सा तेज है तो दिमाग में भी इधर उधर कर लेता है। ये जब 2 रख देंगे तो ससुराल फिर सॉरी 2 रख देंगे तो हई तो पूरा हो जाएगा, लेकिन सोडियम चल जाएगा भीतरमपुर। समझ आएगा बात में, तो यही हो जाएगा 4 दिमाग में। समझ आएगा बात में। अब आते हैं बीजगणितीय विधि में। ये सब सिंपल तरीका है कि हम लोग कैसे लिखते हैं। अब तेरे से कोई अगर पूछेगा, ये इक्वेशन दे देगा, राइट, ये तो एकदम बैलेंस करके देगा। तेरे से पूछेगा बता ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, समीकरण संतुलित है कि, तब दोनों तरफ मिलाकर संतुलित है कि नहीं। सोडियम 4 गो, सोडियम 4, ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो। लेकिन कैसे को आते हैं कौन सा विधि, बीजगणितीय विधि। चल हेडिंग तो दे ले बीजगणितीय विधि। अब चलते हैं छाके में। अभी जो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उसी चीज को थोड़ा हम करेंगे बीजगणितीय विधि से। भाई चलते हैं। हो गया, अभी सूत्र बनाया है जो भी तो दिए हैं, n + O2 N2 होता है। इस चीज को हम बीजगणितीय विधि में देखते हैं कि क्या आंसर हमारा वही आता है, वही आएगा आना स्टेप। लेकिन तू स्टेप भाई तू लेकिन याद रखना कि स्टेप हम कैसे कैसे बताते चलेंगे। दूसरा नंबर आप हेडिंग दे देंगे बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। इसमें कुछ भी चीज नहीं लिखना है, ध्यान देना। इसमें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यही वाला जो भी हम आपको बनवाए हैं, क्योंकि तेरे को समझ में आएगा नहीं, आंसर सेम आएगा किसी भी विधि से। लेकिन अनुमान विधि पर हर जगह उपयोग नहीं होता है। अनुमान विधि में भाई सब तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बकवा जाएगा, दिक्कत ऑप्शन चीजें हो गई। तो ये तो रहेंगे क्वेश्चन। अब आपको समझ में आता है कि इधर वाला तीर के इधर वाला बाएं साइड होता है और तीर के इधर वाला, तीर के इधर वाला LHS होता है, इधर वाला दिक्कत कैसे
क्वेश्चन जैसे ही मिला कुछ नहीं करना है, हल थोड़ा लिखना है और जो थोड़ा ऊपर वाला लिखा है इस चीज को उतार लेना। जैसे लिखा वैसे क्या कर देना है, उतार देना। दिक्कत किसी को? दिक्कत प्रत्येक तत्वों को मान लेना है, प्रत्येक तत्वों को, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी। इसको हम ए नाम ले लेते हैं। क्या नाम लेते हैं? ए। इस ऑक्सीजन को बी नाम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? बी। और इसको सी। दिक्कत किसी को? दिक्कत ए बी सी। अगर हेजा और ही कुछ हुआ था तो एक क्या मान लेते हैं? बी। और ही आता ई, प्रॉब्लम किसी को? पहला की थोड़ा नाम ले लेना है, ए बी सी हो गया। इसमें जितना प्रकार का तत्व है उस पूरे तत्व का नाम लिखना है। इसमें जितना प्रकार का तत्व है उस पूरे तत्व का नाम लिखना है। देखो सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो है, चार दूसरे थोड़ा लेना नहीं, खाली तत्व का नाम लिखना है। सोडियम है, ऑक्सीजन है, और कुछ है? और कुछ नहीं है। इस पूरे रिएक्शन में खाली दो ही तत्व है, सोडियम और ऑक्सीजन। दिक्कत किसी को? होगी बात है। अब इधर देखते हैं, इधर हमारा LHS है, ये क्या है? अब इधर देखते हैं कि सोडियम कितना बार है। सोडियम है, एगो है, एक में एक का गुणा होगा था दिक्कत। अब सोडियम को RHS साइड देखते हैं, सोडियम को RHS साइड। सोडियम RHS साइड को है, दो में C का गुणा, एनी डाउट किसी को? दिक्कत? ऑक्सीजन LHS साइड देखते हैं, ऑक्सीजन इधर को है, दो में B का गुणा, इधर ऑक्सीजन को एक में C का गुणा। दिक्कत? इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण एनी डाउट किसी को? प्रॉब्लम बात समझ आएगी। पहला स्टेप था जैसे दिया वैसे लिखे, अब पूरे को नाम ले लेंगे ए बी सी। दिक्कत किसी को? अब जितना तत्व है उस पूरे तत्व को लिख लेना है। एगो सोडियम था, एक ऑक्सीजन था। दिक्कत? LHS साइड देखें कि सोडियम को है, LHS साइड एगो है, एगो में एक का गुणा एक। दिक्कत? अब सोडियम RHS साइड देखते हैं तो RHS साइड सोडियम दो है, दो में C का गुणा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन LHS साइड दो है, दो में B का गुणा। ऑक्सीजन RHS साइड एगो है, एक में C का गुणा। प्रॉब्लम किसी को? अब कुछ नहीं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में कितना तत्व था वो होगा। चौथा स्टेप में अब जितना जितना गुणा करना था वो। अगला स्टेप ध्यान देना। अगला स्टेप में हमेशा आपको क्या करना है? a बराबर 1 मानना है। a बराबर 1 क्या मानना है? a बराबर 1। a को ही तू मानेगा, b बराबर 1 नहीं मानेगा, c बराबर 1 नहीं मानेगा, ओनली 1 क्या मानेंगे? a बराबर 1 क्या मानेंगे? a बराबर 1 माना। a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने को, हमेशा किस में रखना है? समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। दिक्कत? हमेशा a बराबर 1 मानना है। a बराबर जब 1 मान रहे हैं तो उसका मान कहां पर रखना है? 1 में, ना 2 में, ना 3 में, ना 4 में, कुछ भी नहीं करना है। दिक्कत? समीकरण 1 क्या है? a बराबर 1 का वैल्यू 1 बराबर 1, 2 गुणा में इधर आएगा तो बराबर c का वैल्यू कितना है? किसी की दिक्कत? इस पूरे समीकरण में आपको क्या चाहिए? a चाहिए, b चाहिए और a का वैल्यू तो 1 आ गया, c का भी वैल्यू आ गया। अब किस चीज का चाहिए? b का चाहिए। अब बता, क्या समीकरण 2 में अगर c का मान रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा? किसी को दिक्कत? या समीकरण c का मान अगर इसमें रखेंगे तो a का मान निकलेगा। a का मान तो हमें पता है, b का मान निकालना है, b का मान निकालना है तो 3 में रखना पड़ेगा c का वैल्यू। कहेंगे c का मान समीकरण 2 में रखने पर। किसी को दिक्कत? 2 क्या है? 2b बराबर c का वैल्यू 1/2। किसी को दिक्कत?
b बराबर 1/2 है गुणा में इधर आएगा तो भागा मतलब नीचे ना b बराबर 1/4 किसी को दिक्कत a चाहिए b चाहिए c चाहिए हो गया पूरा मिल गया अब कुछ नहीं करना है अब ये जो समीकरण है ये वाला इस चीज को आपको लिख देना है ये वाला लिख देना है Na B O2 C N2 Na किसी को दिक्कत a का वैल्यू 1 है रख देना है प्लस b का वैल्यू O2 c का वैल्यू Na2 आपको कभी भी ये जो बैलेंस आ रहा है ये कभी भी बट्टा में नहीं आना चाहिए देख बट्टा में है पूरा सही है कोई दिक्कत नहीं कोई गलती नहीं काट सकता है पूरा सही है लेकिन तू चाह रहा है कि सब बट्टा में न रहे हमें उठपटा अलग रहे इसको तू एकदम सीधा लिख 2 है और 4 2 है और 4 दिक्कत किसी को 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 2 और एलसीएम का 4 एलसीएम होगा अब जो एलसीएम होगा सब में गुणा कर देना क्या कर देना है अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों में 4 से क्या कर देंगे जितना आएगा एलसीएम उतने से क्या कर देना है 2 और 4 का एलसीएम 4 से अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे किसी को दिक्कत इतना सब लोग पहले उतार दे नीचे नहीं लिखा पाएगा हम देखो 1 मिनट हम बैलेंस कर देते मतलब कर दे रहे हैं इसी पर एक ही पार्ट वाला सब लोग ध्यान दें 4 आ रहा है एलसीएम क्योंकि 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 4 से अभिकारक इस तरह लिखेंगे अलग कोई नहीं करेगा अभिकारक एवं देखना नीचे से कहां तक लिख रहा है एवं अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व में 4 से क्या करने पर गुणा करने चलिए यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा प्लस इसमें भी 4 से गुणा करेंगे 4 गुणे 1/4 और 2 इसमें भी 4 से गुणा करेंगे Na2 दिख रहा है ना वो दिख रहा है ये 4 n में हो जाएगा 4 प्लस 4 से 4 O2 हो गया 2 दूना के 2 Na2 दिख रहा है यही ना चीज आया था जब बैलेंस हम लोग कर रहे थे यही चीज आ रहा था किसी को प्रॉब्लम एक क्वेश्चन फिर से हम बताएंगे तब तो लोग को होमवर्क दिक्कत किसी को उतारा जाए सब लोग उतारा जाए इसके बाद आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे सबको हो गई यस सर चलो इस पर एक क्वेश्चन थोड़ा करवाते हैं समझ आया ना अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा एक क्वेश्चन और समझा देते हैं स्टेप बस याद रखना है थोड़ा और ज्यादा कुछ नहीं करनी है वाला कोई नहीं करेगा चलो आना इधर थोड़ा भी सिंबल सिंबल ले जाना H2 प्लस O2 इक्वल होता है H2 दिक्कत किसी को समझना हाला कोई मत करना सब लोग एकदम बोर्ड पर कॉन्सेंट्रेट बनाए रखना समझ आ गई बात ना सब लोग हम तो एक चीज बोले थे कि पहला नंबर स्टेप की जैसे क्वेश्चन दिया वैसे थोड़ा उतार लेना इधर उधर भाई मत कर समझ में आ गई बात है ना जो चीजें थोड़ा दिया है उस चीज को सबसे पहले तो उतार हो गई कुछ नहीं करना है ABCD सब मान लेना है
ये क्या हो जाएगा? ए ये क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा दिमाग में मेरे से आगे लेकर चलना है कि इसके बाद क्या होगा। समझ आएगा बात ना? तेरे दिमाग में हमेशा एक्टिव होना चाहिए कि इस स्टेप ये भी, इस स्टेप के बाद मास्टर क्या करने वाला है। समझ आएगा बात ना? अब इस स्टेप के बाद हमारा अगला स्टेप क्या है? कितने प्रकार का तत्व है उस पूरे तत्व का नाम लिख लेना है। हाइड्रोजन है, लिख रहा है ना? लिख रहा है। और ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये तो आपका एलएचएस साइड है और ये क्या है? एलएचएस साइड हाइड्रोजन कब है? दो में एक का गुणा। किसी को दिक्कत? हाइड्रोजन आरएचएस साइड कब है? दो में सी का गुणा। किसी को प्रॉब्लम? एलएचएस साइड ऑक्सीजन कब है? दो में बी का गुणा। ऑक्सीजन आरएचएस साइड कब है? एक में सी का गुणा। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अगला स्टेप क्या होने वाला है? ए बराबर है। मानेंगे? माना ए बराबर 1 माना ए बराबर 1 समीकरण एक में रखने पर। किसी को यहाँ तक दिक्कत? सिंपल बात है। समीकरण एक क्या है? 2a बराबर तो 2a का वैल्यू बराबर यही पर कर देते हैं। तो 2 में 1 का गुणा बराबर एक बार में c का वैल्यू। किसी को दिक्कत? c का वैल्यू कितना है? 1 पूरे इक्वेशन में तीन चीज है, a है, b है, c। a का वैल्यू पता है, c का भी वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है नहीं है। तो c का मान अगर समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या b का वैल्यू मिल जाएगा? तो लिख देंगे c का मान समीकरण कहां पे? 2 में रखने को। बताना भाई यहां तक दिख रहा है? फिर ऊपर है ज्यादा इसीलिए कहते हैं जो तो लोग विश्वास ही नहीं है। समीकरण 2 क्या है? 2b बराबर c। तो 2b बराबर c का वैल्यू 1 तो b बराबर 2 गुणा में इधर का तो भागा नहीं हुआ है, सारा चीज निकल गई। अब कुछ नहीं करना, ये जो समीकरण है लिख लेंगे एक बार। AH2 BO2 इक्वल C। दिक्कत? जहां पर भी जिसका वैल्यू उसका रख देंगे। A का वैल्यू 1 H2, B का वैल्यू 1/2 O2, C का वैल्यू H2। तेरे को चीज पता है कि बटा वाला पसंद है नहीं। दिक्कत? तो 2 अब कुछ बटा में नहीं दिख रहा है तो 2 से गुणा कर देंगे। दिक्कत कैसे? अभिकारक अतः लिख देंगे। अतः अभिकारक एवं प्रतिफल के दोनों तरफ के प्रत्येक तत्वों में 2 से गुणा करना। दिक्कत? 100 में देख कर दे ना सही आपने सब नहीं देखे पर आप नहीं समझ रहे हैं। वो का कहेंगे चलाओ इधर बोलते हैं समझ। चलेंगे 2 से गुणा करेंगे। 2 में का गुणा H2। दिक्कत? इधर में फिर से 2 से गुणा करेंगे। 2 गुणा 1/2 O2। इधर 2 से गुणा करेंगे। ठीक है? दिक्कत? 2H2 हो जाएगा। 2 से 2 गुणा में O2 2। किसी को दिक्कत? अब देख ले भाई, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। प्रॉब्लम कैसे? बात एकदम सिर्फ बुझाएंगे के एकदम हलवा है, हलवा सब्जी को हलवा खेले इसने है। सबको हो गया? उधर क्या हो? चलिए एक तो आप लोग के लिए क्वेश्चन जो थोड़ा 3 मिनट में कंप्लीट कर ले तो समझना। 2 से 3 मिनट में थोड़ा कंप्लीट करना है। N2 प्लस H2 इक्वल NH3। 3 मिनट में भाई सर इंडिकेट
तो तुम इसको इरेज कर देते हैं, बाकी इसको बनाने के बाद अगली क्लास में लोग कल होगी। होगी बात है, इस चीज को थोड़ा कंप्लीट करनी है कर। हो गया सबको ये वाला? क्वेश्चन को बता दिए, करिए। देखिए N2 प्लस H2 है और दूसरा क्वेश्चन H2 प्लस Cl2 होगा HCl। ये दो क्वेश्चन तरफ करना है, पहला अगर यही हो जाएगा तो हो जाएगा, दूसरा घर से करके लेकर आना। बातें बुझा रही है? पहला तो यहीं से करना है, बाकी क्लास हम लोग कल होगी 4:30 बजे।